द्रव्य दृष्टि प्रकाश का, वो ज्ञान में वेदन की चर्चा चली थी कि वेदन ज्ञान में होता है कि चारित्र में होता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा चली थी। मैंने उसका जवाब तो वो आनंद की अनुभूति, ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति का प्रकरण से दिया था। फिर भी प्रश्न उठाया था कि एक 332 नंबर का सोगानी जी का बोल है, उसमें भी कोई अलग से चर्चा आई है, तो वो मैं 332 नंबर का बोल निकाल रहा हूँ, आपको थोड़ा उसमें से बता देता हूँ कि इसमें सोगानी जी को क्या कहना है। देखो, ऐसा है, अनुभूति का काल जब होता है ना, तो अनुभूति के काल में तो सभी पर्यायें द्रव्य से अभेद होके परिणमती है, इसलिए उसमें सभी पर्याय अभेद होके परिणमी, तो वो परिणामी हो गया, पूरा सम्यक प्रकार से परिणामी हुआ। उसमें आप ऐसा कहो कि भाई चारित्र में वेदन आया कि ज्ञान में वेदन आया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्र में सुख होता है और ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। चारित्र में दुख की पर्याय होती है, वहाँ सुख प्रकट होता है। दुख की पर्याय होती है, वहाँ आनंद प्रकट होता है। तो आनंद की भी प्रत्यक्षता बोली जाती है, ज्ञान की भी प्रत्यक्षता बोली जाती है। मैंने वो उस समय स्पष्टीकरण किया था कि चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। और आनंद हो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसकी प्रत्यक्षता से भी प्रमाण किया जाता है। मगर ऐसी बात है कि श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बात ली है कि अनुभव लक्ष्य प्रतीत, तो वहाँ उसने प्रतीत तो श्रद्धा में ली, लक्ष्य को तो ज्ञान में लिया और अनुभव को चारित्र में लिया। तो वो अनुभव लक्ष्य प्रतीत वो शब्द आया है श्रीमद् राजचंद्र जी में। वो अनुभव लक्ष्य प्रतीत माने ज्ञान में आत्मा का लक्ष्य हुआ, तो श्रद्धा में प्रतीति हो गई और चारित्र की पर्याय भी लीनता रूप से परिणम गई, तो अनुभूति हो गई, ऐसा उसने लिया, उसमें अनुभव लक्ष्य प्रतीत करके। अभी यहाँ जो सोगानी जी को बताना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में हजारों बार ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति की चर्चा बहुत से प्रवचनों में आई है। इसका विवरण मैं भी आपको बता देता हूँ, इसमें सोगानी जी को क्या कहना है। देखो, सोगानी जी का बोल है 332 नंबर में, उसमें प्रश्न उठाया है कि राग ज्ञेय है कि दुख रूप है। एक्चुअली में तो ये अपना स्वाध्याय चलता था तब लेना था, वो रह जाता, मैं तो भूल जाता हूँ, बात चलने लगती है ना तो याद नहीं आता है। फिर राग ज्ञेय है, वो राग ज्ञेय है कि दुख रूप है। राग की अपेक्षा से बात है कि राग ज्ञेय रूप है कि राग दुख रूप है, ये दो बात इसमें प्रश्नकार ने प्रश्न में उठाई है। तो यहाँ कहने में आया, जवाब दिया कि यहाँ स्वभाव में जो जीव आ गया, जिसको अनुभूति हो गई, तो उसको राग ज्ञान में ज्ञेय रूप जानने में आता है। राग ज्ञान में ज्ञेय रूप जानने में आता है माने कि राग पृथक जानने में आता है। क्योंकि जब वेदन पूर्वक की अनुभूति कोई भी जीव को ज्ञानी हो जाता है, तो वो राग होता है, वो उसको पर ज्ञेय रूप कर देता है, वो ज्ञेय रूप जानने में आता है। और वेदन में दुख रूप लगता है, वेदन में दुख रूप लगता है, उसका अर्थ यह है कि ज्ञान में जो वेदन आता है, वो ज्ञान में ज्ञायक का वेदन तो अनुभूति में चालू रहता है, मगर विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी आता है तो राग का जितना परिणमन है उसका भी उसको ज्ञान में आकुलता रूप जितनी भी व्यवस्था चलती है उसका वेदन भी ज्ञानी को ज्ञान में होता है। ज्ञानी को अकेला ज्ञायक का वेदन होता है ऐसा नहीं होता। वो विकल्पात्मक दशा में जब ज्ञानी आता है तो 97 गाथा कर्ता कर्म अधिकार की आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि ज्ञानी को अनुभव में ज्ञान का और राग का पृथक पृथक स्वाद आता है। खाली एकला ज्ञायक का ही स्वाद आता है, राग का स्वाद नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी को राग का और ज्ञायक का अनुभूति के काल में तो अकेला ज्ञायक जानने में आता है, वो तो अबुद्धिपूर्वक राग है, उसकी तो बात छोड़ दो। मगर विकल्पात्मक दशा में जब ज्ञानी आता है तो उसको सचमुच में ज्ञायक को भी ख्याल में आता है, जानने में, वेदन में, ज्ञान में आता है। और राग चल रहा है जितना, उतना राग उसको दुखरूप वेदन लगता है। दुखरूप वेदन माने उसके ज्ञान में ऐसा वेदन भी चलता है कि ये राग दुखरूप है, वो मुझे सदुपयोग में से बाहर निकाल देता है, मेरी परिणति रखता है, मगर मेरा उपयोग पलट जाता है।
वो च्युत हो जाता है गायक से, इसलिए वो राग भी उसको दुखरूप भाषित होता है, ऐसा कहने में आता है, ऐसा कहना चाहते हैं आप। और वेदन में दुखरूप लगते हैं